बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं डॉक्टर सादिक फिर आप लोगों के साथ एक दफ़ा यूट्यूब चैनल पे मुखातिब हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कमेंट्स आ रही थी कि सर आप माउथ अल्सर्स के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाकर हमें एक आगाही लेक्चर दे दे ताकि हम जान सके कि माउथ अल्सर्स क्या है, जिसको हम मुंह में चाले भी कहते हैं और पश्तो में हम उसको खुला बखेदिल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुंह में जो चाले हैं या माउथ अल्सर्स है ये किस तरह बनते हैं और इनकी वजूहात क्या है और फिर इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। उस हवाले से आज मैं आप लोगों को एक आगाही, एक बहुत बेहतरीन किस्म की एक लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ पूरे लेक्चर्स में जुड़े रहिए और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोग अपने घर में बैठ के जो मुंह में चालों के साथ जो भी घर का इशू हो या बाहर का इशू हो, आप अगर इलाज नहीं कर सकते तो कम अज कम ये बता तो सकेंगे कि मसले क्या है, मुंह में चाले क्यों पड़ते हैं। उसके बारे में आप दूसरों को ज़रूर गाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मुंह में चाले हैं इनकी वजूहात क्या है, मतलब इनकी हमारे पास काजिज क्या है। काजिज से मुराद ये है कि अगर एक बंदा आता है और उसके मुंह में चारे पड़ते हैं तो फिर उसमें हमने ये देखना होता है कि इस मुंह में चारे पड़ने के मुख्तलिफ वजूहात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुंह में जो चारे पड़ते हैं इसके बहुत सारे वजूहात हैं। इनमें से जो कुछ बहुत ज़्यादा अहम तरीन है, जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता होता है, वो है सबसे पहले नंबर पे पुअर ओरल हाइजीन। जो लोग सफाई का खास ख्याल नहीं रखते, जो टूथब्रश नहीं करते या मिसवाक नहीं करते, क्योंकि सुन्नत में भी है कि जो लोग मिसवाक करते हैं तो उनको कई मतलब मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिलती है। क्योंकि जो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है, जो चीज़ एक सुन्नत है, उसमें अल्लाह ने कहीं ना कहीं ज़रूर कोई हिकमत रखती होती है। लेकिन हम लोग अपना अगर मुंह का ख्याल रखेंगे, सफाई का खास ख्याल रखेंगे, स्पेशली हम मिसवाक करेंगे डेली या टूथब्रश करेंगे, तो उससे हमारी जो हाइजीन है, जो सफाई है अपने मुंह के अंदर, अगर वो सही रहेगी तो इस मुंह के अंदर भी अल्लाह पाक ने कुछ जरासीम ऐसे रखे हैं कि वो हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होते हैं। देखिए, जरासीम दो तरह के होते हैं। एक वो जरासीम जो बाहर से आते हैं और हमारी बॉडी में जाकर वो इन्फेक्शन कराते हैं, वो बीमारियां कराते हैं। लेकिन कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो हमारे आंतड़ियों में है, हमारी स्किन पे है, हमारी मतलब मुंह के अंदर है, माउथ में है, जो हमारी वजूद के लिए जो डेंजरस जरासीम है, ख़तरनाक जरासीम है, उनके खिलाफ वो फाइट करके हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों की ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई वो नहीं करते, मिसवाक नहीं करते, टूथब्रश नहीं करते, तो उन लोगों में माउथ अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो पुअर हाइजीन है, तो हमें ख़ास ख्याल रखना है कि मिसवाक करना चाहिए, टूथब्रश करना चाहिए, ताकि हम अपने मुंह की सफाई का खास ख्याल रखें। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है माउथ ट्रोमा। अब माउथ ट्रोमा क्या है? मतलब कुछ लोग आते हैं, उनको चाले पड़े होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि रिसेंटली आपने कोई मतलब ये है इलाज वगैरह तो नहीं कराए हैं, वो कहते 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले मैं दांतों वाले डॉक्टर के पास गया था और उसने मेरी ये इलाज कराई है। तो जो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभार जब डेंटिस्ट डॉक्टर काम करते हैं तो कभी कभार गलती से मतलब ट्रोमा हो जाती है, क्योंकि ओरल म्यूकोजा है, वो डैमेज हो जाती है। उससे भी माउथ ट्रोमा की वजह से भी माउथ अल्सर्स के चांसेस होते हैं, अगर वो डेंटिस्ट के पास ना भी गया होता है। कुछ लोग गलत तरीके से टूथब्रश करते हैं, और टूथब्रश कैसे की जाती है उस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर में अपलोड करूंगा। टूथब्रश हम अप एंड डाउन, जिस तरह हमारी दांत है, हम ऊपर नीचे जो गम्स है, मसूड़े है, उसको ज्यादातर ब्रश नहीं करते क्योंकि वहां से ब्लीड आ जाती है, फिर मसूड़े खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग सही तरीके से टूथब्रश की टेक्निक्स नहीं जानते, उन लोगों में भी ट्रोमा की वजह से चाले पड़ सकती हैं। फिर दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पुअर डाइट है, जो हमारी ग़िज़ा है, हमारी खुराक है, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो हमें मुंह के चाले पड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है, मतलब इंक्लूडिंग अस, हम अपनी बात पहले करेंगे फिर आप लोग के हम
मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी की, जिस्म की जो डिमांड है उसको सही तरीके से पूरी नहीं करती। तो अगर हमें सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिलती, हमें सही तरीके से मतलब यह कि खुराक नहीं मिलेगी, तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर रहेगी, जिसकी वजह से भी हमें मुंह में चालें पड़ सकती हैं। तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है मुंह में चालें पड़ने की। इसके बाद हमारे खुराक में एक विटामिन होता है जिसको हम विटामिन बी 12 कहते हैं। बहुत सारे लोग जो मेट्रिकुलेट लोग हैं या एफएससी के लोग हैं, जो मेडिकल लोग हैं भी नहीं, वो भी आजकल ये मीथाकोबाल इंजेक्शंस जानते हैं, मीथाकोबाल टैबलेट्स जानते हैं। तो जो मीथाकोबाल है ये मीथाकोबालेमीन से निकला है, ये असल में विटामिन बी 12 है। ये जो बी 12 है अगर इसकी बॉडी में कमी आ जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मुंह में चारे पड़ती है। तो हम सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपकी ग़िज़ा क्या है, आप क्या खाते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं क्यों, कहते हैं कि हम मीट नहीं खाते हैं। मतलब पाकिस्तानी लोग तो माशाल्लाह हम ये कंसेप्ट रखते नहीं है, हम तो मीट भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। स्पेशली जो विटामिन बी 12 है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल, जो जानवर की मीट है, वो गोश्त है, उससे हमें मिलता है, एग से मिलता है। लेकिन ये वेजिटेबल में, सब्जी में नहीं है। इंडिया के लोगों में देखे वो सारे वेजिटेरियन है, वो तो गोश्त खाते नहीं है, उनका तो कंसेप्ट अलग है। उन लोगों में बी 12 की डेफिशिएंसी चांसेस ज्यादा होती है। आप लोग कहेंगे तो उनको तो फिर हर दूसरे बंदे को मुंह में चाले पड़ने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बी 12 सप्लीमेंट लेते हैं, बाहर से बी 12 की टैबलेट्स लेते हैं। दूसरी बात, वो दूसरी ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें बी 12 काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन वेजिटेबल, जहाँ तक बात है, वेजिटेबल में बी 12 नहीं होता। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो बी 12 है ये एक विटामिन है जिसकी कमी से भी माउथ अल्सर्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है एंजाइटी। जो लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, जो लोग स्ट्रेस के शिकार होते हैं, या वो एग्जाम की वजह से, जो यंग जनरेशन के लोग या जिनको एग्जाम्स वगैरह आते हैं, इस तरह के बच्चे आते हैं मैट्रिक वाले, एफएससी वाले, कि सर मुंह में चारे पड़े हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ते जा रहे, ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब वो रिसेंटली एग्जाम का स्ट्रेस है, एग्जाम का एक उस पे एक किस्म की टेंशन है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर होते हैं। और माउथ अल्सर अगर स्पेशली ये स्ट्रेस की वजह से होता है तो मेडिकल टर्म में इनको हम एप्टस अल्सर कहते हैं। मतलब वो साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से उनको अल्सर्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छठी नंबर पे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री। मतलब हमारी जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे मुंह में चाले पड़ते हैं, मैं चाहे जितनी दवाइयाँ करूँ वक्ती तौर पे ठीक हो जाता हूँ, फिर ये चाले पड़ जाते हैं। उनसे हम एक सवाल करते हैं कि आया आपके खानदान में, फैमिली में पहले किसी को ऐसा मसला तो नहीं है। तो मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि हाँ जी मेरे वालिद साहब को है, मेरे भाई को है, बहन को है। क्योंकि जो माउथ अल्सर्स है ये लोगों में मतलब कंजेनेटली, मतलब ये है कि माँ बाप से जो विरासत में जीन्स मिलती है बच्चों को, उनमें भी ये ट्रांसफर होता है। और अगर आप देखें कि अगर एक बंदा है उसकी फैमिली में मतलब मुंह में चाले पड़ने की चांसेस ज्यादा है, मतलब तकरीबन 30 से लेकर 40% उन लोगों को हो सकती है जिनका फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को ये बताऊंगा, जिस तरह हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या शुगर के मरीज आते हैं, तो वो खानदानी मसले हैं। अगर खानदान में होता है तो फिर आने वाले जो नस्लें हैं उनमें भी उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह माउथ अल्सर जो है, ये अगर हम ये देखें तो ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम जरूर पूछेंगे कि आपकी खानदान में पहले ऐसी कोई मसला था कि नहीं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे कुछ इंटेस्टाइन पैथोलॉजी होते हैं। इंटेस्टाइन से मुराद जो अंतड़ी होती है, पश्तो में उसको हम कुलमे कहते हैं। हमारी जो कुलमे होती है, वड़ कुलमा, गड़ कुलमा, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी है, कुछ बीमारियां हैं जो हमारी इंटेस्टाइन से निकलती है, उनके अंदर भी अगर हम वो ट्रीट ना करें, उनका इलाज टाइम पे ना करें, तो वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमारे आंतड़ियों से वो बीमारी फैल के जाके उसके अंदर फिर माउथ अल्सर्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम देखें उसमें एक बीमारी है, मैं उसका नाम अगर लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रोन डिजीज, ठीक है। ये जो क्रोन है ये डिजीज का नाम है। अब आप जो मेडिकल पर्सनल नहीं है उनको तो इतना अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जस्ट आप लोग लिखे आईबीडी। तो आईबीडी जस्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें क्रोन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर
90% जो मरीज आते हैं वो ये कहते हैं, जब वो बड़ा पेशाब पास करते हैं, वो जब टॉयलेट जाते हैं उनको ब्लीडिंग आती है, उनको खून आता है, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये नॉर्मली जो 80% लोग होते हैं उनकी बड़ी आंत के अंदर मसला होता है। और जो क्रोन डिजीज मैंने लिखा है, ये जहाँ पे छोटी आंतड़ी खत्म होती है बड़ी स्टार्ट होती है, उसके अंदर ये ज्यादातर मसला करते हैं। तो उन कंडीशन में भी अगर वो बंदा आता है, वो कहते हैं कि मुझे तो आंतड़ियों का पहले से मसला है और मुझे बहुत टाइम से चल के आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन भी घट रहा है, कम हो रहा है, तो हम फिर उनकी वर्कअप करते हैं। माउथ अल्सर्स की एक वजह वो भी हो सकती है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और बीमारी है जिसको हम बेचिल डिजीज कहते हैं। बेचिल डिजीज में दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो आम लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इसको जानेंगे। एक जो बेचिल डिजीज के मरीज आते हैं उनमें दो चीजें हैं। आप उनसे ये पूछे कि भाई आपको मुंह में चारे तो पड़े हैं, ठीक है, आप उनकी मुंह चेक करेंगे उसमें चारे पड़े होंगे। आप उससे अपनी कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये पूछे कि भाई आपको नीचे जो आपकी प्राइवेट एरिया है, जेनेटल एरिया है, तो मतलब ये जो बेल्ट जहाँ पे हम पहनते हैं उससे नीचे, शलवार जहाँ पे हम पहनते हैं उससे नीचे जो प्राइवेट एरिया है उसमें भी चारे पड़ते हैं कि नहीं। तो माउथ अल्सर, मुंह में चाले, और जेनेटल एरिया जो प्राइवेट एरिया है उसमें भी अगर उनको चारे पड़ते हैं तो फिर ऐसी बीमारी का नाम पेचिट डिजीज है। अब कंफर्म नहीं कहेंगे, उसके कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, लेकिन 80% हमें ये फील आता है कि ये बेचिल डिजीज होता है। अब इस डिजीज के अंदर मैं नहीं जाता, इस पे अलग 1-2 घंटे के लेक्चर है। लेकिन माउथ में, और ये खासकर 90% अगर ये फीमेल आती है, फीमेल जो यंग फीमेल होती है, जो वुमेन्स होती है उसमें, क्योंकि मर्दों के अंदर इसकी शरह कम है, बेचिल डिजीज की जो चांसेस है वो फीमेल में सबसे ज्यादा होती है। और एक चीज आप लोग याद रखें कि अगर एक बंदा है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह में चाले हैं, और आप इसकी जबान चेक करें, मुंह में चाले चेक करें, और वहां पे इस तरह व्हाइटिश एक किस्म मेम्ब्रेन सी बनी होती है, तो फिर आप उससे ये पूछते कब से है, वो कहते 1 साल से है, 8 महीने से है, मेरा तो वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो मुंह में चाले इतना आसान नहीं है, इट मे बी अ साइन ऑफ कैंसर। लेकिन ये है कि कैंसर के चांसेस मुंह चालों के साथ बहुत 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 कम होता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो ज्यादातर लोग आते हैं स्ट्रेस की वजह से, डाइट प्रॉब्लम की वजह से, विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, उसमें ओरल हाइजीन है। हम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, हम चाय पीते हैं, फिर चाय के मतलब ये है कि बस मुंह में रह जाती है, मुंह साफ नहीं करते, खाना खाते हैं मतलब मुंह साफ नहीं करते। तो सफाई का खास ख्याल रखना, सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, अगर हम खास ख्याल रखेंगे तो इससे हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। इसके बाद अब आते हैं कि मुंह में चाले किस तरह हम रोक सकते हैं, या मुंह में चाले जो है वो हम किस तरह कम कर सकते हैं, इनकी प्रिवेंशन क्या है। इनकी प्रिवेंशन में आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जनाब बचाव कैसे किया जाता है। अगर हम देखें तो मुंह में चारे जो होते हैं इनकी बचाव, जो बचाव है उनको कैसे की जाती है। नंबर 1, मेंटेन ओरल हाइजीन। हम अपनी मुंह की सफाई का खास ख्याल रखेंगे, मिसवाक इस्तेमाल करेंगे, हम मतलब टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट जो है स्पेशली वो इस्तेमाल करें जिसमें फ्लोराइड होता है, ठीक है, फ्लोराइड। फिर इसके साथ हम फोकस करेंगे अपनी ग़िज़ा, हेल्दी डाइट, मतलब फास्ट फूड, ये बर्गर टाइप, पिज़्ज़ा टाइप चीज़ें कम खाएंगे, हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, मतलब हम वेजिटेबल्स खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, वो चीज़ें खाएंगे जिससे हमारी सेहत बन सकती है। हम मतलब ये है कि बहुत हेल्दी ग़िज़ा खाएंगे, ड्राई फ्रूट अगर हो सके कोई बर्दाश्त कर सके, आजकल तो महंगाई का दौर है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम सब्जी खा सकते हैं और वो बेहतरीन डाइट है। बजाय इसके कि आप बड़े बड़े प्रोटीन्स के बारे में सोचे, कुछ नहीं, जो चीज़ जो हेल्थ जो अ, बहुत ज़्यादा विटामिन अल्लाह ने मतलब फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल के अंदर रखी है, मुझे नहीं पता। बीइंग अ डॉक्टर मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि यार प्लाना टैबलेट ले ले, प्लाना दवाई ले ले। जो चीज़ हेल्दी है वो हेल्दी है, नेचुरल डाइट पे अपने आप को फोकस करें, वो का, इससे इंशाल्लाह आप लोगों के जो माउथ अल्सर्स है वो बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अवॉइड स्ट्रेस, हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेस अवॉइड करें।
अब स्ट्रेस अवॉइड करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा है, उसका एग्जाम है, वो एग्जाम को ठीक है सीरियस ले, बट इतना सीरियस ना ले कि वो अपनी सेहत को खराब करे। लेकिन अगर एक बंदा है, ये तो प्रिवेंशन है। लेकिन अगर एक बंदा है वो मुंह में चाले पढ़ने के बाद क्लिनिक में आता है, जिस तरह हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो मुंह में चाले पड़ गई है, अब मैं क्या करूं। अब ये तो प्रिवेंशन है, ये उन लोगों के लिए है जो उनको मुंह में चाले पड़ने की चांसेस या उनकी जो मतलब रेशोज है उनको कम करती है। जो मुंह में चाले पड़ने के साथ आया है, उनको हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, इनको कुछ क्रीम्स दी जाती है जिससे हम मुंह में चाले पड़ने के बाद उनके अंदर पेन की जो तनाव है काफी हद तक कम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स देते हैं। एनाल्जेसिक्स मीन वो दवाई या वो स्प्रे जो हम मुंह में करते हैं, जिससे मुंह के अंदर पेन या दर्द की नोयत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंटली देखें, हम इसमें जो दवाइयाँ देते हैं, ये तो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बोनजीला के नाम से एक आता है। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल सोमोजिल, सोमोजिल के नाम से आता है, सोमोजिल। ये सारे नाम याद रखे, बोनजीला, सोमोजिल। इसके साथ एक स्प्रे है जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने मरीजों को, पेशेंट्स को बताई है, और दे ब्रिलियंटली वर्क, एंड मरीज भी उससे मुतमईन है। दैट इज कॉल्ड सोलोपर माउथ स्प्रे। MS का मतलब होता है माउथ स्प्रे, तो सोलोपर के नाम से स्प्रे आती है, मेंट फ्लेवर के अंदर आती है। ये जो बोंजीला है, बोंजीला, सोमोजेल, दीज ऑल आर द ऑप्शन। आप लोग ये मरीज को दे सकते हैं, वो अपनी मुतासरा जगह पे मतलब मुंह के अंदर लगाए, स्प्रे जो है वो मुंह में करे, 1-2 मिनट तक वेट करे। उसके बाद अगर वो उनकी जनाब सलाइवा जो थूक है वो निगल भी जाए तो उससे कोई इशू नहीं है। तो आज के बाद बोंजीला, सोमोजिल एंड सोलोपर स्प्रे, ये वो अद्वियात है जो हम मुंह में चाले पढ़ने के बाद मरीज को देते हैं, एंड दे ब्रिलियंटली इफेक्टिवली वर्क इन द पेशेंट। इसके बाद हम पेशेंट को ये तो बताएंगे ही बताएंगे, इम्प्रूव ओरल हाइजीन, कि अपने भाई सफाई का खास ख्याल रखें। और इसके साथ साथ हम विटामिन B12 सप्लीमेंट देते हैं मरीज को। हम अगर वो ऐसी जगह से है जिस तरह मतलब उनको सप्लीमेंटेशन का नहीं पता, उनकी डाइट ऐसी है जिसमें बहुत सारी कमी है, उनको हम विटामिन B12 सप्लीमेंट दे सकते हैं। 4 नंबर पे उसको हम फ्लूइड इनटेक, उनको ये बताते हैं कि आप अपने आम जो साफ पानी है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो पानी है दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल, उसको बताएंगे पानी का इस्तेमाल आप बेहतर करें। 5वीं कंडीशन पे उनको ये बताया जाता है कि अवॉइड हॉट एंड स्पाइसी फूड। उनको बताए जो मिर्चे वाले खुराक है, जो खुराक ज्यादा मिर्चों से बनी होती है, मिसालों से बनी होती है, उनको आप कम खाएं, ठीक है। मतलब मिसालें और मिर्चें जो है उनको बताएंगे जितना आप कर सके उसको सबसे कम खाएं। तो अगर आप मरीज को इस तरह की जनाब बातें बताएंगे, मिर्चों का इस्तेमाल, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, विटामिन B12 एक गोली डेली ले, अगर वो 1 महीने तक भी ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और साथ में जनाब B12 की जब कमी आती है तो इसका एक और चीज़ मैं आप लोग को साथ शेयर करता हूँ, मैं भी आप लोग के इंशाल्लाह जिंदगी में हेल्प करे, कि जिन लोगों को मुंह में चाले पड़ती है और उसको हाथ पैर जो है वो सुन हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात कर रहा हूँ, ये B12 की डेफिशिएंसीज ही होती हैं। क्योंकि जब विटामिन B12, ये विटामिन बॉडी में कम हो जाए तो ये हाथ पैरों में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैर सुन करा देते हैं, जिस तरह डायबिटिक शुगर के मरीज में होता है। और इसके बाद हम ये एक सवाल आता है कि भाई, एक आप लोगों से मेरा सवाल है, मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो माउथ अल्सर है, जो मुंह में चाले हैं, ठीक है वो तो हमने सीख लिए, मुंह में चाले, माउथ अल्सर आर कंटाजियस। इसका मतलब यह है कि माउथ अल्सर एक बंदे से दूसरे को फैल सकते हैं कि नहीं। जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं कि वो दूसरे बंदे के कांटेक्ट के साथ तीसरे को या चौथे को लग सकती है, जिस तरह TB है, कोरोना वायरस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बंदे से दूसरे को लग सकती है। लेकिन कंटाजियस मीन के कांटेक्ट या आपस में मतलब मिलने से, आया सलाइवा के जरिए, किसिंग के जरिए, या तूक शेयर करने के जरिए, आया जो मुंह में चाले है वो दूसरों में जा सकती है कि नहीं जा सकती? द बिग आंसर इज नो। मतलब मुंह के चाले जो है दे आर नॉन कंटाजियस, कि एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये छोटा सा सेक्शन बहुत एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आप लोग जो है, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के मुख्तलिफ बहुत अहम तरीन मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और जो चीज़ आप लोगों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, बीइंग नाउ डेज जो जो मसाइल आप लोगों को खुदा न खास्ता या घरों में है, जिस पे आप लोग चाहते हैं कि यार सर हमें बातें करें, तो प्लीज़ यू कैन टेल मी, आई विल हेल्प यू टू कवर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।